गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर कोर पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 3, जिसमें कि और एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि है कॉन्टिन्यूस कल्चर, जो कि केमोस्टैट। तो इससे पहले जो भी मेरे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं आप लोग, चाहे सेल बायोलॉजी हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके दोनों का प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें जो भी आप तक क्लास हुआ है सारा वीडियो उसमें है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज शुरू करेंगे हम लोग कंटिन्यूस कल्चर, जो कि केमोस्टैट क्या है उसके ऊपर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, the continuous culture is an open cultivation process in which the cell growth is maintained in the continuous mode of operation. It works as an cultivation system in which the fresh nutrient medium is continuously added to the culture vessel rather than recycling and reuse of the nutrient or substrate. देखिए, अभी तक हमें इतना पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको कल्चर करने के लिए हमेशा न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करना होता है और उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट, पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ उसको चाहिए। तो यहाँ पर क्या, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यूस मतलब क्या है, कंटिन्यूसली फ्रेश न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करना, एक जगह पर फ्रेश न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करना। सोचिए ये कंटेनर है, सोचिए ये कंटेनर है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर क्या 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 किया जाएगा कि कंटिन्यूसली यहाँ पर फ्रेश न्यूट्रिएंट यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो एक कल्चर होने के लिए व ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर फ्रेश न्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा फ्रेश न्यूट्रिएंट ऐड करने से, अगर हमेशा हम लोग न्यूट्रिएंट ही ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। तो हम इससे पहले माइक्रोबियल ग्रोथ में एक फैक्टर देखे थे कि अगर हमेशा हम लोग न्यूट्रिएंट वहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम पर आकर वहाँ पर क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए एक खराब सिचुएशन होगा, जिसमें कि माइक्रोब्स का डेथ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है इसको अगर हम लोग बाहर निकाल दे या फिर एलिमिनेट कर दे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो बायो प्रोडक्ट है या फिर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है अगर उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो ये कंटेनर में क्या होगा, कोई भी हार्म नहीं होगा। मतलब ये कंटिन्यूसली क्या होगा, उसको अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा और जितना भी बायो प्रोडक्ट है या फिर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको यहाँ से बाहर एक्सपेल आउट किया जाएगा। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस कल्चर, जो कि आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज आ गया है कि कॉन्टिन्यूस कल्चर क्या है। तो सिंपली अगर हम लोग सोचें तो ये कंटेनर है जहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट यहाँ पर ऐड किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर बायो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है जो कि उसके लिए हार्म है, उसको हम एक दूसरा जो चैनल है उसके थ्रू हम लोग बाहर एलिमिनेट कर रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रेश न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है और जो भी वहाँ पर रह गया है स्टॉक उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी यहाँ पर हार्म नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिसाइकलिंग या फिर रीयूज नहीं हो रहा है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग फ्रेश न्यूट्रिएंट को यहाँ पर कल्चर वेसल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज एन इनलेट पंप in a continuous cultivation system that continuously allow the sterile nutrient medium to enter the reservoir. continuously nutrient यहाँ पर क्या हुआ, रिजर्वायर में एंटर किया। an influent जो पंप है कंटिन्यूसली एल्यूटेड
द एक्सेस सेल बाय प्रोडक्ट ऑफ द मीडियम, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले समझाई। यहाँ पर न्यूट्रिएंट तो ऐड किया गया, रिजर्वर में एंटर किया गया, लेकिन वहीं पर जो एक्सेस जो बाय प्रोडक्ट या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको यहाँ से बाहर इल्यूट मतलब क्या है, बाहर निकल दिया गया है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर कोई भी टॉक्सिक नहीं है जो कि एक माइक्रोब के लिए हार्मफुल कर सकता है, वो नहीं है, नहीं रहेगा यहाँ पर। बाय दिस ऑपरेशन द माइक्रोबियल सेल ग्रो in a steady exponential phase as there is neither depletion of nutrient nor accumulation of toxic byproduct। मतलब यहाँ पर ना ही न्यूट्रिएंट का कोई कमी हो रहा है, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो एक्सपोनेंशियल फेज है ये स्टीडी है, एक ही जगह पर यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, स्टीडी है ये, ना ही ये कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब कम क्या है, यहाँ पर ना न्यूट्रिएंट कम हो रहा है ना जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से एक साइमल्टेनियसली एक स्मूथली एक जो मीडियम है वो चल रहा है। ठीक है, इन दिस कल्चर सेल डेंसिटी एंड अदर फैक्टर्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, चाहे वो सेल डेंसिटी जैसे कि कंसंट्रेशन हो, एक सब्सट्रेट का जो कंसंट्रेशन हो वो, या फिर जो भी अदर प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है। वेयर एज द एडिशन ऑफ फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम डाइल्यूट द कल्चर मीडियम। तो यहाँ पर फ्रेश न्यूट्रिएंट को ऐड किया जा रहा है जो कि कल्चर मीडियम को डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है, the increase in the fresh nutrient medium's flow rate will increase the dilute rate and decrease retention time। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डाइल्यूट रेट को तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन वहीं पर रिटेंशन रेट को भी डिक्रीज कर रहा है। कंटिन्यूस कल्चर इज वन ऑफ द कल्चरल प्रोसेस इन विच द बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रो एट ए कांस्टेंट सेल कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम विद इन द कल्चर वेसल और रिजर्वायर। मतलब जो अभी तक जो भी मैं समझा वही चीज़ है। ठीक है, कि एक जगह है, एक वेसल है जहाँ पर कंटिन्यूसली फ्रेश न्यूट्रिएंट को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी बाय प्रोडक्ट या टॉक्सिक है उसको यहाँ से रिलीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओपन कल्टिवेशन सिस्टम इट इज ए ओपन टाइप ऑफ कल्टिवेशन सिस्टम। ठीक है, इट इज एन apparatus यूज फॉर द कंटिन्यूस कल्चर फॉर बैक्टीरिया। अभी तक कंटिन्यूस कल्चर क्या है ये हम लोग समझ गए। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर हम लोग क्या है, और बैक्टीरिया वेयर द सेल डेंसिटी इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट या मतलब यहाँ पर जो सेल डेंसिटी है नेदर वो डिक्रीज हो रहा है नॉर ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कॉन्स्टेंट है। बाय कीपिंग द डाइल्यूशन रेट एंड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारा मीडियम को डाइल्यूट कर रहा है और ये कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर जो सेल डेंसिटी है ये भी कांस्टेंट रह रहा है। ना ही, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग माइक्रोबियल ग्रोथ में मैं आपको एक चीज़ दिखाई थी जहाँ पर कि एक देखिए इस तरह से एक मैं दिखाई थी जहाँ पर कि थोड़ी देर तक तो ये इस तरह से एडजस्ट करेगा, उसके बाद सेल का जो क्या होगा ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद स्टेबलाइजेशन पीरियड होगा, फिर डायरेक्ट क्या होगा, सेल का जो डेथ होता है। इस तरह से मैं आपको एक दिखाई थी। अगर आप वो प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले वो प्रीवियस क्लास देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो सेल डेंसिटी वो कांस्टेंट ही रहेगा। केमोस्टाट, ठीक है, यहाँ से अगर अगर देखें हम लोग कंटिन्यूस कल्चर देखें तो दो तरह का होता है, लेकिन हमें सिर्फ केमोस्टाट को ही जानना होता है। ठीक है, तो केमोस्टाट वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1950 by 3 scientists मोनोनोबिक एंड जिलाट। ठीक है, ये तीनों पहले केमोस्टाट को शुरू किए थे। तो हमें कंटिन्यूस कल्चर में केमोस्टाट को ही देखना है। ठीक है, द स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम इज एडेड इनटू द रिजर्वायर एलोंग विद द माइक्रोबियल सेल। द डाइल्यूशन रेट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम। जहाँ पर क्या होगा, एक रिजर्वायर में एक स्टॉक होगा जहाँ पर कि स्टेराइल न्यूट्रिएंट को वहाँ पर दिया जाएगा और उसके साथ माइक्रोबियल सेल को भी दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूशन जो रेट है उसको कंट्रोल किया जाएगा। कैसे, जो न्यूट्रिएंट मीडियम का जो कंसंट्रेशन है उसके थ्रू पर डाइल्यूशन रेट को भी कंट्रोल किया जाएगा। इन ए केमोस्टेट द सबस्ट्रेट इज कंटिन्यूसली एडेड इनटू द रिजर्वायर एंड द बायो प्रोडक्ट
आर कंटिन्यूसली इल्यूटेड फ्रॉम द रिजर्वर। वही एक ही चीज़, तो ये फ्रेश न्यूट्रिशन को ऐड करना, न्यूट्रिएंट को ऐड करना, बायो प्रोडक्ट को रिलीज करना। द बैक्टीरियल सेल विल ग्रो एट द कांस्टेंट रेट, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फेज, बिकॉज there will no nutrient depletion due to the continuous nutrient supply into the reservoir। यहाँ पर देखिए जो सेल, जो बैक्टीरियल सेल है वो कंटिन्यूसली वो ग्रो करेगा और एक कांस्टेंट रेट में ही ग्रो करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम लोग जो न्यूट्रिएंट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर फ्रेश न्यूट्रिएंट को ही सप्लाई कर रहे हैं, जिसके वजह से ना ही यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट का कमी हो रहा है, ना ही टॉक्सिक प्रोडक्ट का यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, द केमोस्टैट डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। यहाँ पर दो फैक्टर डिपेंड करता है, एक है डाइल्यूशन रेट और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो डाइल्यूशन रेट क्या है? द डाइल्यूशन रेट इज द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम इनटू द रिजर्वायर बाय द कल्चर वॉल्यूम विद इन द वेसल। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम में जो भी न्यूट्रिएंट हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं उसी को डाइल्यूशन रेट बोला जाता है। ठीक है, तो द चेंज इन डाइल्यूशन रेट विल चेंज द ग्रोथ रेट ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब अगर डाइल्यूशन रेट में यहाँ पर कोई भी चेंज हो जाएगा तो फिर जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट है वो उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसीलिए डाइल्यूशन रेट हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट ही रहता है। दैट इज बोथ सेल ग्रोथ एंड सेल डेंसिटी। मतलब सेल ग्रोथ में भी यहाँ पर चेंज आ जाएगा, अबनॉर्मलिटी दिखाएगा, सेल डेंसिटी में भी अबनॉर्मलिटी दिखाएगा। इसीलिए डाइल्यूशन रेट का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सेल डेंसिटी डाइल्यूशन ऑफ द फ्लो रेट ऑफ द मीडियम। इफ द डाइल्यूशन रेट अल्टर सेल डेंसिटी एंड सेल ग्रोथ विल बी चेंज। अगर डाइल्यूशन रेट में ऊपर नीचे हुआ इसका मतलब सेल डेंसिटी और सेल ग्रोथ में भी ऊपर नीचे ही होगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन केमोस्टैट। एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट और एमिनो एसिड इज एडेड इन लिमिटेड क्वांटिटी। लिमिटेड क्वांटिटी में ही ऐड किया जाएगा, लेकिन हमेशा कंटिन्यूसली ऐड किया जाएगा। ठीक है, बाय लिमिटिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट वन कैन डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट मीडियम्स flow rate into the reservoir. Therefore, this essential nutrient will also determine the bacterial growth rate. That is, whether the cell density is constant or not. मतलब यहाँ पर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो भी डिटरमाइन करता है जो सेल जो बैक्टीरियल ग्रोथ रेट है वो कैसा है, कांस्टेंट है सेल डेंसिटी या फिर नहीं है। ठीक है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट अल्टर, अगर यहाँ पर चेंज हो गया, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो सेल डेंसिटी विल ऑल्सो चेंज। एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइल्यूशन रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एक यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये एक यहाँ पर एक स्टेराइल मीडियम रिजर्वायर है। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ, एक फ्लो रेगुलेट हो रहा है और वहाँ से यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर भी एक कल्चर वेसल है जहाँ पर आकर न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा है। ठीक है, कल्चर वेसल में न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा है और ऐड होने के साथ साथ यहाँ पर एक सैम्पलिंग आउटलेट भी है और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पेंट कल्चर बोतल नीचे की तरफ है वहाँ पर लगा है। ये स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, to perform the continuous culture by the chemostat, there are three element like substrate reservoir, culture vessel और spent culture bottle। देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया आपका क्या हुआ, ये है आपका रिजर्वायर, एक यहाँ पर रिजर्वायर हो गया। फिर उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है कल्चर वेसल, यहाँ पर कल्चर वेसल हो गया। और थर्ड जो चीज़ है वहाँ पर स्पेंट कल्चर बोतल। ये तीनों आपको याद हो गया। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर है। ठीक है, द स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम इज कंटिन्यूसली एडेड टू द कल्चर वेसल। तो यहाँ पर जो कल्चर वेसल है, ठीक है, ये है कल्चर वेसल। कल्चर वेसल में कंटिन्यूसली जो न्यूट्रिएंट है उसको सप्लाई किया जा रहा है। देयर इज एन इनोकुलेशन पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर इनोकुलेशन पोर्ट है, ये देख रही है इनोकुलेशन पोर्ट है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर जो इनोकुलेशन पोर्ट है इज इन द कल्चर वेसल फ्रॉम व्हिच द इनोकुलम बैक्टीरिया इज एडेड। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को ऐड किया जा रहा है। ए पार्ट ऑफ इनोकुलेशन
transport, a culture vessel comprise magnetic स्टेरियर एट द बॉटम। तो यहाँ पर बॉटम में मैग्नेटिक जो स्टेरियर है, ठीक है, जो कि along यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द सेल विद इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। तो ये मैग्नेटिक जो स्टेरियर है इसका काम क्या है, जो बैक्टीरिया और जो न्यूट्रिएंट है उसको यूनिफॉर्मली वो एक दूसरे के साथ मिक्स करेगा, यूनिफॉर्मली मिक्स करता है, ठीक है। द रिमेनिंग डेड सेल एंड द बायो प्रोडक्ट फ्रॉम द कल्चर वेसल आर रिलीज फ्रॉम द सैम्पलिंग आउटलेट। देखिए यहाँ पर एक सैम्पलिंग आउटलेट है, ये देखिए यहाँ पर एक सैम्पलिंग आउटलेट है। इस सैम्पलिंग आउटलेट से जितना भी सेल डेड सेल है और बायो प्रोडक्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर बाहर निकल जा रहा है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को फिर से थोड़ा सा फिर से आप जूम करके देख लीजिए, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तो कंटिन्यूस का जो कल्चर है उसको समझ लिए हम लोग। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है उसको थोड़ा सा देखेंगे। देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ contamination as the process continue without cleaning and proper sterilization। देखिए जितना भी कंटेनर है, जितना भी वहाँ पर बोतल लिया गया है वही बोतल कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं है। अगर ब्रेक हो या फिर हम लोग अगर प्रॉपर वो जो बोतल है उसको हम लोग स्टेरिलाइज नहीं कर पा रहे या फिर क्लीन नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर कंटामिनेशन का एक खतरा आ रहा है, ये एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है टू कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस कल्चर हाई टेक्निकल स्किल आर रिक्वायर। यहाँ पर बहुत टेक्निकल स्किल जरूरत है टू मेंटेन द बैक्टीरियल सेल स्टेडी स्टेट। To perform a continuous culture, it requires some additional and special equipment। continuous culture को अगर हमें करना है तो फिर यहाँ पर बहुत स्पेशल इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होता है। तो ये तीन एक डिसएडवांटेज है कंटिन्यूस कल्चर के लिए। वहीं पर कुछ एडवांटेज भी है, जैसे कि द प्रोसेस इज को इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, सॉरी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। जो ये प्रोसेस ये एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बजट वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आज देर इज कंटिन्यूस प्रोसेसिंग इट रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेज लाइक क्लीनिंग, स्टेरिलाइजेशन, प्रिपरेशन और स्टार्टर कल्चर एक्सेट्रा। मतलब क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पर तो एक चीज़ है क्लीनिंग या फिर स्टेरिलाइजेशन का कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कंटिन्यूस। जहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज है कि क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन नहीं करने से कंटामिनेशन हो सकता है, लेकिन ये एक यहाँ पर एडवांटेज है कि हमें ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इन कंटिन्यूस कल्चर द सेल पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन इन द एक्सपोनेंशियल फेज एट कांस्टेंट सेल कंसंट्रेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेज। इट ऑल्सो सेव टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ स्टेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेज नहीं है इसका मतलब यह एनर्जी और टाइम को भी बचाता है। आज तो प्रोडक्ट इज कंटिन्यूसली इल्यूटेड। बाय प्रोडक्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ से कंटिन्यूसली निकला जा रहा है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट टॉक्सिसिटी डज नॉट अफेक्ट द कल्चर मीडियम, देयरफॉर कंटिन्यूस कल्चर अवॉइड द एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। क्योंकि हम लोग जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्योंकि यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज़ हाई प्रोडक्टिविटी बट यूटिलाइजिंग द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। तो इसके साथ हम लोग आज का क्लास में माइक्रोबायोलॉजी का कंटिन्यूस कल्चर ख़त्म किया। ज़रूर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।